आज मैं आपको टेंसेस का सारा पाठ पुर्जा ही सिखा दूंगी। बस आपको वादा करना है कि वीडियो लास्ट तक देखेंगे। टेंसेस का हिंदी मीनिंग है काल। किसी कार्य या घटना के समय और उसकी स्थिति को बताने वाले क्रिया के रूप को हम टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इन तीनों टेंसेस के 4 प्रकार होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हे गाइज, आई एम कंचन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंचन राउत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस एक ऐसा टेंस है जो वर्तमान समय में या नियमित आधार पर होने वाली क्रियाओं व घटना को व्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के टाइप्स के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब बात आती है सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर हम पहचाने कैसे। अगर किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते हो, ती हूँ, ती हूँ, ता हूँ आता है तो झट से पहचान लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 और वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं तेज दौड़ता हूँ, आई रन फास्ट। मुझे विश्वास है कि आप निर्दोष है, I believe that you are innocent. Negative form, subject plus do not or does not plus verb 1 plus object. मैं तेज नहीं दौड़ता हूँ, I don't run fast. मैं नहीं मानता कि आप निर्दोष हैं, I don't believe that you are innocent. Interrogative form, do or does plus subject plus verb 1 plus object. क्या मैं तेज दौड़ता हूँ? Do I run fast? क्या मैं विश्वास करूँ कि आप निर्दोष हैं? Do I believe that you are innocent? Present continuous tense। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हैं, लगा हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इजमेर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र लिख रही हूँ, I am writing a letter। हम आज रात एक फिल्म देख रहे हैं, We are watching a movie tonight। नेगेटिव फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस इजमेर प्लस नॉट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। हम आज रात कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी टुनाइट। इंटेरोगेटिव फॉर्म, इजमेर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या हम आज रात कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं, aren't we watching a movie tonight? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ई है, लगा हो तो झट से पहचान लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल स्कूल गया है, राहुल हैज गॉन टू स्कूल। मैंने आपका काम पूरा कर दिया है, आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल स्कूल नहीं गया है, राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल। मैंने आपका काम पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। इंटेरोगेटिव, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या राहुल स्कूल गया है, हैज़ राहुल गॉन टू स्कूल। क्या मैंने आपका काम पूरा नहीं किया, हैवंट आई कंप्लीटेड योर वर्क। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई काम अतीत में शुरू हुई हो और अभी भी जारी हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा है इत्यादि लगा हो तो उसे झट से पकड़ लेना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सीता 10 मिनट से नृत्य कर रही है, सीता हैज़ बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स। वे 20 मिनट से खा रहे हैं, दे हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। सीता 10 मिनट से नृत्य नहीं कर रही है, सीता हैज़ नॉट बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स। वे 20 मिनट से कुछ नहीं खा रहे हैं, दे हैव नॉट बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। इंटेरोगेटिव, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सीता 10 मिनट से नृत्य कर रही है, हैज सीता बीन डांसिंग फॉर 10 मिनट्स। क्या वे 20 मिनट से खाना नहीं खा रहे हैं, हैवंट दे बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भूतकाल में हुई क्रियाओं के बारे में बात किया जाता है। अब हम जानेंगे पास्ट टेंस के 4 टाइप्स, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। सिंपल पास्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आ, या, ई, खा, ए,
यो, ता, था, ते, थे, ती, थी जैसे शब्द आए तो झट से पकड़ लेना कि वो सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। वह कल आई, शी केम यस्टरडे। उन्होंने गरीबों की मदद की, दे हेल्प द पोर। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वह कल नहीं आई थी, शी डिड नॉट कम यस्टरडे। उन्होंने गरीबों की मदद नहीं की, दे डिड नॉट हेल्प द पोर। इंटेरोगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह कल आई थी? डिड शी कम यस्टरडे? क्या उन्होंने गरीबों की मदद की? डिड दे हेल्प द पोर? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अतीत में कोई काम हो रहा हो उस काल को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जिस किसी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, झट से पहचान लेना कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वह बूढ़े आदमी को खाई से बाहर निकाल रहा था, ही वॉज ड्रॉइंग द ओल्ड मैन आउट ऑफ द डिच। वे आम खा रहे थे, दे वर ईटिंग मैंगोज। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वह बूढ़े आदमी को खाई से बाहर नहीं निकाल रहा था, ही वॉज नॉट ड्रॉइंग द ओल्ड मैन आउट ऑफ द डिच। वे आम नहीं खा रहे थे, दे वेरंट ईटिंग मैंगोज। इंटेरोगेटिव, was where प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह बूढ़े आदमी को खाई से बाहर निकाल रहा था? Was he drawing the old man out of the ditch? क्या वे आम नहीं खा रहे थे? Weren't they eating mangoes? पास्ट परफेक्ट टेंस, किसी भूतकाल की क्रिया जो दूसरी भूतकाल की क्रिया से पहले हुई हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थी, ये थे जैसे शब्द आते हैं तो झट से पहचान लेना कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। उसने परीक्षण पूरा कर लिया था, शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट। जब मुझे न्यूयॉर्क में नौकरी मिली तब मैं 2 बार लंदन जा चुका था, I had been to London twice by the time I got a job in New York. Negative, subject plus had not plus verb 3 plus object. उसने परीक्षण पूरा नहीं किया था, she had not finished the test. जब मुझे न्यूयॉर्क में नौकरी मिली तब मैं 2 बार भी लंदन नहीं गया था, I hadn't been to London twice by the time I got a job in New York. Interrogative, had plus subject plus verb 3 plus object. क्या उसने परीक्षण पूरा कर लिया था? Had she finished the test? क्या न्यूयॉर्क में नौकरी मिलने तक मैं 2 बार लंदन नहीं गया था? Hadn't I been to London twice by the time I got a job in New York? किसी क्रिया का भूतकाल में शुरू होना और किसी और क्रिया या समय तक जारी रहने को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस किसी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए तो झट से पहचान लेना कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वह परीक्षा से पहले पढ़ रही थी, शी हैड बीन स्टडीइंग बिफोर द एग्जाम। वे महीनों से इस परियोजना पर काम कर रहे थे, दे हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर द मंथ्स। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। वह परीक्षा से पहले नहीं पढ़ रही थी, शी हैड नॉट बीन स्टडीइंग बिफोर द एग्जाम। वे महीनों से इस परियोजना पर काम नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। इंटेरोगेटिव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह परीक्षा से पहले पढ़ रही थी? हैड शी बीन स्टडीइंग बिफोर द एग्जाम? क्या वे महीनों से इस परियोजना पर काम नहीं कर रहे थे? हैडंट दे बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर मंथ्स। फ्यूचर टेंस, ऐसी क्रिया जिसका वर्णन अभी न हुआ हो लेकिन भविष्य में होने की उम्मीद हो उसे भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम सीखेंगे फ्यूचर टेंस और उनके टाइप्स, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। सिंपल फ्यूचर टेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि लगा हो तो झट से पहचान लेना कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम पेरिस जाएंगे, वी विल विजिट पेरिस। मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। हम पेरिस नहीं जाएंगे, वी विल नॉट विजिट पेरिस।
मैं कल फुटबॉल नहीं खेलूंगा। I will not play football tomorrow. Interrogative. Shall will plus subject plus verb 1 plus object. क्या हम पेरिस जाएंगे? Will we visit Paris? क्या मैं कल फुटबॉल नहीं खेलूंगा? Will not I play football tomorrow? Future continuous tense. जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे जैसे शब्द आए तो झट से पहचान लेना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा, आई विल बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। वह अखबार पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कार्यक्रम में नहीं गा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम। वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा, ही विल नॉट बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। इंटेरोगेटिव, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं कार्यक्रम में गा रहा हूँगा? विल आई बी सिंगिंग इन द प्रोग्राम? क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा होगा? Will not he be reading the newspaper? भविष्य में किसी घटना का वर्णन करना जो किसी दूसरी घटना से पहले घटित होगी उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस किसी वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे हो तो झट से पकड़ लेना कि वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, He will have reached Agra by evening. अंकुश ने हमें अपनी पार्टी में बुलाया होगा, अंकुश will have invited us to his party. Negative, subject plus will not plus have plus verb 3 plus object. वह शाम तक आगरा नहीं पहुंचेगा, He will not have reached Agra by evening. अंकुश ने हमें अपनी पार्टी में नहीं बुलाया होगा, अंकुश will not have invited us to his party. Interrogative, will plus subject plus have plus V3 plus object. क्या वह शाम तक आगरा पहुंच जाएगा? Will he have reached Agra by evening? क्या अंकुश ने हमें अपनी पार्टी में नहीं बुलाया होगा? Will not Ankush have invited us to his party? Future perfect continuous tense. कोई क्रिया भविष्य में एक निश्चित समय तक जारी रहेगी तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। जब वह 20 साल का हो जाएगा तो वह 10 साल तक गिटार बजाता रहेगा। He will have been playing the guitar for 10 years when he turned 20. वे इस वर्ष के अंत तक 5 वर्षों तक जर्मन पढ़ा रहे होंगे। They will have been teaching German for 5 years by the end of this year. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब वह 20 साल का हो जाएगा तो वह 10 साल तक गिटार नहीं बजा रहा होगा। He will not have been playing the guitar for 10 years when he turned 20. वे इस वर्ष के अंत तक 5 वर्षों तक जर्मन नहीं पढ़ा रहे होंगे। They will not have been teaching German for 5 years by the end of this year. Interrogative, shall will plus subject plus have plus been plus verb plus object. क्या वह 20 साल का होने पर 10 साल तक गिटार बजाता रहेगा? Will he have been playing the guitar for 10 years when he turned 20? क्या वे इस वर्ष के अंत तक 5 वर्षों से जर्मन नहीं पढ़ा रहे होंगे? Will not they have been teaching German for 5 years by the end of this year? है गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो जल्दी से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और भी ऐसी ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।